हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में मैथ21 पर। तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एनालॉजी टेस्ट के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यानी कि अगर बात करें एनालॉजी अगर टेस्ट की बात की जाए तो इसमें देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। इसमें आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया 1:2 समानुपात 3:, यहाँ पर क्या होगा। मतलब यहाँ पर ये समझना ये है कि ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो कंडीशन लग रही है, इसमें क्या कंडीशन लग रही है। जैसे आपने कहा 1 जुड़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन लगेगी, यानी 1 ही जुड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे 4 हो गया। मैंने क्या कहा, एनालॉजी टेस्ट का मतलब होता है जो कंडीशन आपकी यहाँ लागू हो रही है वही कंडीशन आपकी यहाँ लागू होगी। तो आइए, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। बेटा ये एग्जाम में अगर बात की जाए तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं और रीजनिंग आ रहा है तो रीजनिंग में इस चैप्टर से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन। तो ध्यान देंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा, क्या मिला आपके लिए इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या मिलने वाला, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए कराने वाले हैं। जैसे यहाँ पर ये कहा है लोमड़ी और ये कहा है चालाक। लोमड़ी कैसी होती है, चालाक होती है। आप सभी जानते हैं लोमड़ी कैसी होती है, चालाक होती है। उसी तरह से खरगोश क्या होता है, खरगोश क्या होता है, साहसी होता है। भैया साहसी तो नहीं होता है, अरे साहसी होता है क्या, नहीं होता है। अगर बात करें खतरनाक होता है, भैया खतरनाक भी नहीं होता है खरगोश। डरपोक होता है, बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन। खरगोश कैसा होता है, डरपोक होता है। क्रूर होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है क्रूर। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। देखिए अगले क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन में कहा है नम, और नम के लिए क्या कहा गया, अनम। आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास क्या होगा, देखो नम का विलोम जो होता है वो अनम्य होता है। नम्य का जो विलोम होता है यानी अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, अनम्य होता है। ऐसे ही आत्मविश्वास का अपोजिट यानी कि विलोम क्या होगा। तो आत्मविश्वास का अपोजिट, आत्मविश्वास का मतलब होता है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए आत्मविश्वास होता क्या है। यानी कि किसी भी चीज पर पूर्ण भरोसा, किसी भी चीज पर हम पूर्ण भरोसा कर बैठे हैं, वही क्या होता है, क्या होता है भाई, आत्मविश्वास। यानी कि हमें भरोसा है पूरी तरह से। जैसे आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि हम किसी के लिए बहुत मर जाते हैं, मरते रहते हैं, मरते रहते हैं, लेकिन अंत में क्या मिलता है आपको, धोखा। आपको क्या मिलता है, धोखा। तो ध्यान देंगे, आत्मविश्वास यानी कि खुद पर पूर्ण रूप से भरोसा। तो ध्यान दीजिए, आत्मविश्वास का क्या आत्मसंशय होगा, या उदासीनता होगा, या कायरता होगा, या डरना होगा, बिल्कुल नहीं। क्या होगा, आत्म संशय। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस चैप्टर के बच्चों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। तो यहां पर बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए कमेंट कर करके जरूर बताते रहें, कमेंट करके बताते रहें, ताकि पता चलता रहेगा कि आप कितना बेहतर पढ़ रहे हैं। देखिए 12 सुअर, अरे भैया 12 में कौन रहता है, सुअर रहता है। जहाँ सुअर, जो सुअर होते हैं ना, उनके जो रहने की जगह होती है उसे हम बाड़ा बोलते हैं। अब यहाँ पर साला बोला है, तो साला में कौन रहेगा, गरुड़ रहेगा क्या, नहीं, गाय। यानी कि बिल्कुल सही जवाब है आपका बी ऑप्शन। यानी कि साला का मतलब होता है गौशाला। जो गौशाला बोलते हैं ना, जिनमें गाय रखी जाती हैं उन्हें गौशाला बोलते हैं, साला बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गश्त सुरक्षा।
गश्त लगाने से, जैसे आपने देखा होगा कि 112 नंबर आपकी घूम रही है, वो किसके लिए गश्त देते घूम रहे हैं, किसके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। आपने देखा होगा रात में जो हमारे पुलिसकर्मी होते हैं वो रात में गश्त के लिए निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि आपकी सुरक्षा सही से हो सके, इसके लिए निकलते हैं। तो गश्त जो लगती है वो किसके लिए लगती है? सुरक्षा के लिए। तो बीमा आप किसके लिए करते हैं? धन के लिए करते हैं क्या, या बीमा पत्र के लिए करते हैं, या बचत के लिए करते हैं, या जोखिम के लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं बच्चों? किसके लिए करते हैं? बताएं बच्चों, बताएं, कौन कौन बता सकता है इसके लिए? देखिए, जिस प्रकार गश्त से सुरक्षा होती है उसी प्रकार बीमा से क्या होता है? जोखिम कम होता है। क्या होता है? जोखिम। अब जो आप कहेंगे यहाँ पर जोखिम क्यों होगा? जोखिम इसलिए होगा कि अगर मान लो दो लोग हैं, उन दोनों लोगों में आपस में लड़ाई हो गई। अब एक व्यक्ति का 20 लाख का बीमा है, ठीक है ना, तो सामने वाला जो मारने के लिए 1000 बार सोचेगा, जोखिम नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो व्यक्ति उसके लिए मारेगा वो व्यक्ति, उसका 20 लाख रुपए का जो बीमा है वो उसके लिए भरपाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है? बीमा किसके लिए होता है? जोखिम के लिए होता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुत्ता जलांतक, मच्छर, कुत्ता के काटने से क्या होता है बच्चों? जलांतक होता है। इसी तरह से मच्छर के काटने से क्या होता है? प्लेग होता है। क्या? मृत्यु होती है। या डंक मारता है, या मलेरिया, या डंक होता है। डंक कोई बीमारी थोड़ी नहीं है भैया, जलांतक बीमारी है, डंक कोई बीमारी थोड़ी है। तो यहाँ पर क्या होगा? मच्छर के काटने से मलेरिया, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? घड़ी समय। जिस प्रकार घड़ी समय बताती है उसी प्रकार थर्मामीटर से क्या पता चलता है? उष्णता यानी गर्मी, विकिरण, या शक्ति, ऊर्जा, शक्ति पता चलती है, या ताप। इसी प्रकार थर्मामीटर से हम ताप का पता लगाते हैं। आपने देखा होगा, आपको बुखार आया, अब आप डॉक्टर के पास गए, उसने थर्मामीटर लिया, या तो जीभ के अंदर यानी मुंह में, जीभ के नीचे लगवाएगा, या आपके बगल में लगवाएगा, और थोड़ी देर लगाने के बाद देखेगा टेम्परेचर है, ताप कितना है, 98 डिग्री है, 100 डिग्री है, 104 है, 102 है, 101 है, कितना है। तो कैसे? थर्मामीटर से क्या पता चलता है? ताप पता चलता है, तापमान का पता चलता है। चलिए बी ऑप्शन होगा यहाँ पर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वागती कार्यालय, यानी कि जो कार्यालय है, यहाँ पर सोच के देखिए क्या होगा। यहाँ पर आप थोड़ा सोच के देखिए, 20 सेकेंड में आप सोचिए कि यहाँ पर क्या होगा आपका इसका जवाब। इसका जवाब क्या होगा? स्वागती। अगर मैं बात करूं स्वागती की, तो स्वागती किसमें किया जाता है? कार्यालय में किया जाता है। जो कार्यालय होते हैं उसमें क्या किया जाता है? स्वागती। स्वागती के लिए क्या कौन रखी जाती हैं? महिलाएं रखी जाती हैं। अब आपने देखा होगा रिसेप्शन पर भी आपने देखा होगा महिलाएं बैठी मिलेंगी। तो इसी तरह से क्या होता है? सत्कारणी मतलब होस्टेस। होस्टेस किसमें होती हैं? किसमें होती हैं? हवाई अड्डा में होती हैं क्या, या मेजबान में, या कर्मी दल में? नहीं, वायुयान में। वायुयान में देखा होगा आपने एयर होस्टेस। जो एयर होस्टेस होती हैं वो आपका सत्कार यानी सत्कारणी करने के लिए होती हैं। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बैंची। जो बैंची होता है बच्चों ना, वो मेढक का बच्चा होता है। बैंची किसे कहते हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बैंची किसे कहते हैं। बैंची कहते हैं मेढक के बच्चे के लिए। उसी प्रकार शावक किसका बच्चा होता है? शाही यानी कांटा चूहा का होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। क्या सिंह का होता है? या बिल्ली का भी नहीं होता है, कुत्ता का भी नहीं होता है। किसका होता है? यानी सिंह का बच्चा, यानी जो शेर का बच्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शावक बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन 100% आपसे 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो आप सभी लोगों के लिए हमारे साथ जुड़े रहना है, और जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी भाइयों से अनुरोध करेंगे और कहेंगे कि भैया
चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक सही से पहुंचता रहे। तो प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।